स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस कर रहे थे 8.1। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है आपको, साइन ए अपॉन सीकेंट ए प्लस टेन ए माइनस 1 प्लस कोस ए अपॉन कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यू हैव टू प्रूव 1। ठीक है, तो हमने एलएचएस कंसिडर किया, तो इसमें सीकेंट और टेन ए को हमने चेंज किया। सीकेंट इज 1 बाई कोस ए एंड टेन इज साइन ए बाई कोस ए, सिमिलरली हेयर। ठीक है, उसके बाद हमने इसका डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम लिया, तो इसका कोस ए आ गया, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए माइनस कोस ए प्लस ये साइन ए आ गया। ठीक है, ये सोल्व कर दिया हमने। उसके बाद ये हमने सोल्व किया इसको, तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए साइन ए, सिमिलरली इधर भी साइन ए कोस ए है ना, और ये एज इट इज मैंने लिख दिया। अब ये वाला पार्ट देखो, साइन ए प्लस कोस ए आपका यहाँ और यहाँ कॉमन है, तो मैंने बाहर इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, बाहर इसको कॉमन लिया तो ये आगे यहाँ पे क्या बच गया, 1/1 प्लस साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1/1 प्लस कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब मैंने इस अंदर वाले पार्ट का एलसीएम लिया। अंदर वाले पार्ट का एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा। इस 1 के मल्टीप्लाई में ये वाली पूरी टर्म जाएगी, मैंने लिख दी, प्लस इस 1 के मल्टीप्लाई में ये वाली पूरी टर्म जाएगी, मैंने लिख दी। ठीक है, अब देखो माइनस साइन ए प्लस साइन ए के साथ कैंसिल और माइनस कोस ए प्लस कोस ए के साथ कैंसिल। ऊपर का क्या रह गया आपका 2 इंटू में दिस, नीचे वाले फैक्टर की मैंने मल्टीप्लाई की, तो 1 की इस पूरे के साथ, देन साइन ए की इस पूरे के साथ, देन माइनस कोस ए की इस पूरे के साथ, तो ये मल्टीप्लाई आ गई मेरी। ठीक है, तो माइनस कोस ए, ये माइनस कोस ए मेरा प्लस कोस ए के साथ कैंसिल, माइनस साइन ए मेरा प्लस साइन ए के साथ कैंसिल, है ना। सिमिलरली ये देखो आपके पास फिर ये 1 रह गया, है ना, और ये आपके पास माइनस साइन स्क्वायर, ये माइनस कोस स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो -1 आ जाएगा, तो वो 1 इस -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या जाएगा, साइन ए कोस ए इंटू साइन ए कोस ए, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कोस ए। ठीक है, तो ये कैंसिल आपका, ये क्या रहेगा 2 साइन ए कोस ए न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, तो 2 से ये पूरा फैक्टर कैंसिल, ये क्या आ गया आपका 1, और 1 ही आपको प्रूव करना था। ठीक है, ना इसका सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या बोलते हैं, कोस ए प्लस माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ओवर दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमने कोसिकेंट ए को चेंज किया 1 बाई साइन ए में, है ना, सीकेंट को चेंज किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, ये जो वाला फैक्टर है कोस ए प्लस साइन, इसको मैंने बाहर ऐसे कॉमन ले लिया, है ना, और इस वाले फैक्टर को छोड़ दिया, जैसे कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए ओवर कोस ए। देन मैंने इस फैक्टर का क्या किया, अंदर एलसीएम ले लिया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, फिर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको फैक्टराइज किया मैंने, कोस ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए प्लस साइन ए, तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर मेरा कैंसिल आउट, क्या रह गया यहाँ पे, कोस ए माइनस साइन ए ओवर दिस। फिर मैंने इसको अलग अलग कर लिया, कोस ए के अपॉन में ये सारा फैक्टर, देन माइनस साइन ए के अपॉन में ये सारा फैक्टर, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या रह गया 1 बाई साइन ए, माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल, क्या रह गया 1 बाई कोस ए, तो ये क्या आ गया आपका कोसिकेंट ए माइनस सीकेंट ए, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, देन इसका थर्ड पार्ट में क्या बोलते हैं आपको, कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस कोस ए प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। कुछ नहीं किया मैंने, इसको सोल्व किया, मतलब कैसे सोल्व किया, इसका एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कोस ए। अब कोस ए इसका डिनोमिनेटर में ये है, तो इसके मल्टीप्लाई में कौन आएगा 1 माइनस कोस ए, प्लस साइन ए के मल्टीप्लाई में कौन आएगा 1 माइनस साइन ए, प्लस इस 1 के पास ये पूरा फैक्टर आएगा। ठीक है, मैंने इस पूरे की मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज है। अब ये प्लस कोस ए मेरा इस माइनस कोस ए के साथ कैंसिल, है ना, ये प्लस साइन ए मेरा माइनस साइन ए के साथ कैंसिल, इस माइनस कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर से माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, वो -1 मेरा इस +1 के साथ कैंसिल। अब क्या रह गया, साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये है, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोलता है, आपको बोल रहा है साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमने एलएचएस को कंसिडर किया, तो मैंने क्या किया, अब देखो आरएचएस में आपको साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर ए की फैक्टर को मैंने एज इट इज रखा है ना, मैंने कोस स्क्वायर बी को चेंज कर लिया, इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, आइडेंटिटी से लिख सकते हैं अपन, है ना। अब देखो मुझे साइन स्क्वायर बी चाहिए, तो साइन स्क्वायर बी को मैंने एज इट इज रखा, मैंने कोस स्क्वायर ए वाले फैक्टर को चेंज कर लिया आइडेंटिटी से, हो गया। अब इसकी मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, तो ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कराऊं तो ये आ गया। अब माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इस फैक्टर के साथ कैंसिल, ये क्या रह गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कोट स्क्वायर ए इंटू कोसिकेंट स्क्वायर बी माइनस कोट स्क्वायर बी इंटू कोसिकेंट स्क्वायर बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। अब देखो आरएचएस में मुझे कोट स्क्वायर ए चाहिए, तो
तो मैंने इस कोट स्क्वायर ए को एज इट इज रखा, मैंने कोसिकेंट स्क्वायर बी को चेंज कर दिया इस आइडेंटिटी से, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर बी माइनस कोट स्क्वायर बी मुझे आरएचएस में चाहिए तो मैंने इस फैक्टर को एज इट इज रखा, मैंने कोसिकेंट स्क्वायर ए को चेंज कर दिया, क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अंदर मैंने मल्टीप्लाई करवा दी, मल्टीप्लाई करवा के ये वाला फैक्टर मेरे इसके साथ कैंसिल, क्या आ गया कोट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट भी ऐसे आप कर सकते हो। नो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, साइन ए माइनस साइन बी ओवर दिस प्लस कोस ए माइनस कोस बी ओवर दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया कोस ए प्लस कोस बी इंटू दिस, है ना। अभी साइन ए माइनस साइन बी के मल्टीप्लाई में ये वाला फैक्टर आएगा, लिख दिया, प्लस कोस ए माइनस कोस बी के मल्टीप्लाई में ये वाला फैक्टर आएगा, लिख दिया। अब ये देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी अपॉन दिस। ठीक है, अब ये देखो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए एक साथ लिख लिया मैंने, और इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेके इसको एक साथ लिख लिया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर इज दिस, तो ये क्या आ जाएगा 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है हमेशा आज ऑलवेज इक्वल टू 0 है, तो ये भी हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट में आपको क्या बोलता है, इसके सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा ओवर दिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, ए प्लस बी माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, एंड सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc ओवर 2s प्लस 2ac। ठीक है, तो मैंने ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ पे ओपन कर दिया, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा ओवर, मैंने ये वाला फॉर्मूला भी खोल दिया। ठीक है, अब देखो ये 1 एज इट इज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 लिख दिया, प्लस इन पूरे फैक्टर में 2 कॉमन है, वो 2 कॉमन मैंने ले लिया। ठीक है, सिमिलरली ये 1 लिखा मैंने एज इट इज, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना, यहाँ से मैंने फिर से 2 कॉमन ले लिया, हो गया इतना। अब देखो ये ऐड होके क्या आएगा विल बी इक्वल टू 2, सिमिलर विल बी इक्वल टू यहाँ 2 आएगा, तो ये 2 फिर से इधर से कॉमन आ जाएगा आगे, यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस ये सारा वाला फैक्टर। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन गया तो यहाँ पे 1 और फिर ये सारा फैक्टर। ठीक है, अब मैंने क्या किया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा को एक साथ किया माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया मेरा, यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा के फैक्टर को एक कलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इस सारे को कलेक्ट किया। ठीक है, अब 1 प्लस साइन थीटा, इसमें देखो कॉमन क्या आपका कोस थीटा आपका कॉमन है, तो कोस थीटा मैंने बाहर निकालिया, अंदर क्या रह जाएगा साइन थीटा प्लस 1, ये 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे कॉमन क्या है कोस थीटा है, कोस थीटा कॉमन लिया मैंने, अंदर साइन थीटा प्लस 1। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा का फैक्टर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, ये अंदर क्या यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, यहाँ पे माइनस कोस थीटा। सिमिलरली 1 प्लस साइन थीटा का फैक्टर यहाँ भी है यहाँ भी, ये भी कॉमन आ गया, तो ये रह गया, दिस फैक्टर विल बी कैंसिल आउट, है ना, तो क्या रह गया 1 माइनस कोस थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट कोट ए प्लस tan b ओवर दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या किया मैंने वही कोस साइन में चेंज करना है सभी को, तो कोट ए क्या होता है कोस ए ओवर साइन ए प्लस tan b क्या होता है साइन b ओवर कोस b, है ना, इसको भी खोल दिया मैंने। अब क्या किया इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम क्या आएगा साइन ए इंटू कोस b, हो गया, लिख दिया सिंप्लीफाई करके, इसका भी एलसीएम लिया और इसको भी लिख दिया। अब देखो ये वाला फैक्टर सेम आपका, तो विल बी कैंसिल आउट, तो अब ये साइन भी कोस ए आपको ऊपर चला जाएगा और ये साइन कोस बी यहाँ आ जाएगा। अब ये कोस ए साइन ए मिलके क्या बनाएंगे कोट ए, और ये साइन बी कोस बी मिलके क्या बनाएंगे tan बी, यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है, जो फर्दर सेकंड पार्ट है इसका वो भी सेम ऐसे ही, इसको भी आप कोस साइन में तोड़ोगे एंड देन यू विल सोल्व दिस। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर दिस इज इक्वल टू यू हैव टू प्रूव कोट थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा मैंने एज इट इज लिखा। अब साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो ये 1 प्लस कोस थीटा लिखा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, उसको मैंने फैक्टराइज कर दिया ए माइनस बी ए प्लस बी। अब 1 प्लस कोस थीटा का फैक्टर आपके पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो विल हैव टू टेक इट कॉमन। ठीक है, कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रह गया 1, यहाँ पे माइनस अंदर एंटर किया तो -1 माइनस माइनस प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये वाला सेम फैक्टर है कैंसिल आउट,
ये +1 -1 के साथ कैंसिल, यहाँ पे क्या रह गया कोस थीटा एंड यहाँ पे साइन थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू कोट थीटा। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो क्या क्या हमने स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेकेंट ए प्लस इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सीकेंट ए, है ना। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, इसको मैंने 1 लिख लिया, ठीक है। कोसेकेंट स्क्वायर एज इट इज 2 साइन ए, कोसेकेंट ए को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 बाय साइन ए, है ना। ठीक है, ये कोस स्क्वायर तो इधर 1 में जा चुका है। अब ये सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, सीकेंट ए क्या होता है मेरा इनटू में कोस ए, ठीक है। अब ये 1 एज इट इज कोसेकेंट स्क्वायर ए एज इट इज साइन ए से साइन ए कैंसिल, ये क्या आ गया 2 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए एज इट इज, ये मेरा कोस ए से कोस ए कैंसिल, ये क्या आ गया 2, ठीक है। अभी क्या आ गया 2 + 1 5 एंड यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अब आरएचएस नोट करो, आरएचएस में आपको 7 प्रूव करना है, आपका 5 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। आपको कोसेकेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए की टर्म है, बट आपको यहाँ पे ये तो नहीं चाहिए। इसका मतलब आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर की जो ये वाली आइडेंटिटी होती है ना, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 एंड सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इन दोनों आइडेंटिटी से इनकी वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ से कोसेकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए एंड सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 5 + 6 + 7 एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, tan ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, यू हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। तो क्या क्या मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, tan स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर बी, तो हम ये स्क्वायर खोल लेंगे और इस स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए कोसेकेंट स्क्वायर बी प्लस 2 tan ए कोसेकेंट बी, है ना, माइनस इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। tan स्क्वायर ए लिखा, कोसेकेंट स्क्वायर बी लिखा, ये लिखा मैंने, माइनस अंदर एंटर करवा दिया, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मैंने इस tan स्क्वायर ए और इस सीकेंट स्क्वायर ए को एक साथ कलेक्ट कर लिया, ठीक है, और कोसेकेंट स्क्वायर बी माइनस कोट स्क्वायर बी को एक साथ कलेक्ट कर लिया। अब क्या रह गया 2 tan ए इंटू कोसेकेंट बी प्लस 2 कोट बी इंटू सीकेंट ए, है ना, ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये वाला फैक्टर आ गया आपके पास और इस पे इसको एज इट इज रखा प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस। अब आपको पता है इसमें इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1, है ना। तो क्या किया हमने, ये देखो ये आ गया था ना हमारे पास इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आगे माइनस है तो -1, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो गया आपके पास 1 + 2 tan ए साइन बी। अब मैंने इस वाले फैक्टर में क्या किया, कोस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 कोट बी इंटू कोस ए। इस वाले फैक्टर में मुझे साइन ए इंटू साइन मतलब साइन ए अपॉन साइन ए से मल्टीप्लाई कर दी, ये क्योंकि ये आपको आगे पता चलेगा अभी, ठीक है। तो ये +1 -1 मेरा कैंसिल आउट, है ना, ये फैक्टर मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 tan ए, ये कोस बी एज इट इज, ये कोस बी अपॉन साइन बी लिख दिया मैंने और इसको 1 बाय कोस बी प्लस 2 कोट बी, यहाँ पे साइन ए अपॉन कोस ए लिख दिया और ये 1 बाय साइन ए इधर रह गया, ठीक है। 2 tan ए, इसका ये क्या हो जाएगा मेरा कोट बी और ये सीकेंट बी प्लस 2 कोट बी और ये क्या हो जाएगा tan ए इंटू कोसेकेंट ए। तो आप देखो 2 tan ए और कोट बी, ये पूरी टर्म दोनों में कॉमन है तो मैंने बाहर ले ली, अंदर क्या आ गया सीकेंट बी प्लस कोसेकेंट, और यही फैक्टर मुझे प्रूव करना था, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 24 से आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना हम ये एलिमिनेट करेंगे हम इनमें से टर्म्स, ठीक है। तो देखो इसमें मेरे को बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू a secant थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इज इक्वल टू दिस, देन यू हैव टू प्रूव x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब आपको x की वैल्यू गिवन है, आपको y की वैल्यू प्रूव, तो आपको बोल रहा है कि अब जब आप x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर करोगे तो आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू थी, मैंने क्या किया, ये जो x की वैल्यू थी इसका स्क्वायर निकाल लिया, ये आ गया स्क्वायर। सिमिलरली मेरे पास y की वैल्यू थी, इसका मैंने स्क्वायर निकाल लिया, ये आ गया। फिर मुझे क्या बोल रहा था वो, मुझे क्या करना है x स्क्वायर में से y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने x स्क्वायर में से y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाली टर्म मेरी कैंसिल हो गई, ये आ गया मेरे पास a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन लिया ऐसे लिख दिया। फिर जो b स्क्वायर वाली टर्म थी उनको एक साथ कलेक्ट किया मैंने, ये आ गया। ये आपको पता है 1 होता है, तो ये क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब जो मेरे को प्रूव करना था वही आ गया, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है,
इफ x बाई ए इंटू कोस थीटा प्लस y बाई बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड दिस। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। तो मीन्स आपको x बाई ए और y बाई बी की वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी पहले। तो देखो ये इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट का नाम दी थी, इसको सेकंड का। ठीक है, मैंने क्या किया, हम क्या करते हैं दो इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं, फिर उनको एड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। तो मैंने कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सेकंड इक्वेशन को मैंने कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन अब मेरा इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई और सेकंड वाली इसमें कन्वर्ट हो गई। तो मैंने इन दोनों को क्या सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट, है ना। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मेरा, तो y बाई बी कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, तो y बाई बी की वैल्यू क्या आ गई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, सिमिलरली मैंने क्या किया, अब की बार मैंने फर्स्ट इक्वेशन को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को मैंने साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया। तो अब मेरी फर्स्ट इक्वेशन तो इसमें कन्वर्ट हो गई और सेकंड इसमें कन्वर्ट हो गई। तो अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे क्या होगा, एक्स बाई ए तो कॉमन, इधर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू फिर से 1 होती है मेरे पास। तो एक्स बाई ए की वैल्यू आपके पास अब की बार ये आ चुकी है, तो एक्स बाई ए की वैल्यू आ गई, वाई बाई बी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है इन दोनों का, तो आपको क्या प्रूव करना था, आपको प्रूव करना था एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का जब सम करोगे तो 2 की इक्वल आना चाहिए। तो मेरे पास ये एक्स बाई ए की वैल्यू तो उसका स्क्वायर कर दिया और वाई बाई बी की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करके जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये वाला फैक्टर मेरा इसके साथ कैंसिल, ये मेरा क्या होता है 1, सिमिलरली ये भी मेरा 1 होता है। तो 1 प्लस 1 क्या आ गया मेरे पास 2। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है। आपको बोल रहा है कि अगर मैं ये इसके ऊपर ऑपरेशन लगाती हूँ तो 1 के इक्वल आएगा। तो मेरे पास x यहाँ से मैंने a को नीचे ले गया तो x बाई ए की वैल्यू ये आ गई और y बाई बी की वैल्यू ये आ गई। तो देखो मुझे x बाई ए का 2/3 पावर चाहिए, तो मैंने x बाई ए का 2/3 पावर किया, मतलब कोस क्यूब थीटा का पावर 2/3। तो 3 मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गई, x बाई ए की 2/3 की वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली y बाई बी का मैंने 2/3 किया, तो क्या साइन क्यूब थीटा का 2/3, है ना। तो ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मेरे पास ये होती है जैसे a की पावर m इंटू एन क्या होती है, a की पावर m इंटू एन होती है। तो मल्टीप्लाई हो गई तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आ चुकी है साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को क्या करके लिखना है, ऐड करके लिखना है। ऐड किया तो मेरे पास ये 1 आ गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 के फर्स्ट पार्ट में भी आपको p की वैल्यू दे रखी है और आपको q की वैल्यू दे रखी है। तो आपको बोल रहा है कि ये प्रूव करो, तो इजीली कर सकते हो। p स्क्वायर निकालो, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, देन q से मल्टीप्लाई करो, वो तो आपका 2p के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो सोल्व कर सकते हो आप इजीली। नाउ सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, इफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p सो दैट पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 1 आपका साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास p की वैल्यू थी, मुझे पी स्क्वायर चाहिए, मैंने पी स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 1 मुझे सोल्व करना है। तो ये पी स्क्वायर था, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये पी स्क्वायर था, इसमें से 1 ऐड किया। ठीक है, अब मुझे कैसे भी करके इस 1 ऊपर और नीचे वाले 1 को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आइडेंटिटी से, लिख दिया, प्लस एज इट इज माइनस 1। फिर मुझे इस प्लस 1 को कैंसिल करना है। तो प्लस 1 कब कैंसिल होगा, जब मेरे पास माइनस 1 आएगा, है ना। तो इसको मैंने एज इट इज लिखा और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपनी उस आइडेंटिटी से उठा ली, क्या आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, प्लस एज इट इज। अब ये प्लस 1 इस माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 1 ये जो हमारा यहाँ पे प्लस 1 था इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस दिस, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस दिस। अब 2 tan थीटा यहाँ ऊपर कॉमन है और 2 सीकेंट थीटा यहाँ नीचे कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर ये वाला फैक्टर आएगा, ये फैक्टर ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा और साइन थीटा सीकेंट थीटा, tan थीटा को मैंने ये लिखा, सीकेंट थीटा को ये लिखा, ये मेरा कैंसिल होके क्या आ गया साइन थीटा। यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है, नाउ इसका सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, सॉरी 26 का फर्स्ट पार्ट, 26 के फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है कि आपके पास a क्यूब की वैल्यू आपके पास ये है। ठीक है, b क्यूब की वैल्यू आपके पास ये है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
तो मैंने ए क्यूब को सोल्व किया ऐसे, कोसेकेंट थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिखा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। ये क्या होता है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए क्यूब की वैल्यू आपके पास ये आ गई, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा की पावर 1/3 है ना। सिमिलरली मैंने इस टर्म को सोल्व किया, तो सीकेंट थीटा क्या होता है 1 बाई कोस थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब। बी की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब मुझे इस टर्म को सोल्व करना है कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने ए की वैल्यू डाली ये, ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी कोस स्क्वायर थीटा, ये वाली डाली 1/3 और इंटू बी इसका स्क्वायर है इनटू में बी स्क्वायर, तो मैंने बी की वैल्यू ये बी की वैल्यू थी है ना, उसका स्क्वायर कर दिया इनटू में ये ए वाली टर्म और उसका स्क्वायर प्लस बी वाली टर्म और उसका स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2/3 हो जाएगी और यहाँ पे ये साइन थीटा की पावर 2/3 हो जाएगी। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2/3, यहाँ पे कोस थीटा की पावर 2/3 है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2/3 साइन थीटा की पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2/3 एंड कोस थीटा की पावर 2/3। ठीक है, अब ये देखो कोस स्क्वायर थीटा की ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगी तो 4/3 पावर हो जाएगी और 2/3 ऊपर जाके क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी इसमें। ठीक है, अब ये साइन थीटा की पावर 4/3 हो जाएगी और ये 2 पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, अब इस वाले टर्म का मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम नीचे तो ये आ गया, इसके पास कोस थीटा की पावर 2/3 जाएगी और इसके पास साइन थीटा की पावर 2/3 जाएगी। ठीक है, ये पावर सब्ट्रैक्ट होकर 2/3 आ जाएगी और इसकी पावर सब्ट्रैक्ट होकर 2/3 आ जाएगी। ये 4/3 प्लस 2/3 पावर ऐड होगी, कितना आएगा 6/3 और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, तो कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये वाली टर्म आपकी सेम है तो कैंसिल, और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास 1। ठीक है, और ये 1 ही मुझे प्रूव करना। ठीक है, 27 के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोल रहा है कि कोट थीटा प्लस tan x इज इक्वल टू x है आपके पास और ये आपके पास y है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो ये मेरे पास x की वैल्यू थी, मैंने कोस साइन में चेंज किया सारे को, इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1 बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा। y की वैल्यू मेरे पास ये थी, इसको मैंने चेंज किया, ये मेरे पास सोल्व करके आ गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा। तो y की वैल्यू ये आ चुकी है। अब मुझे इस चीज को सोल्व करना है। ठीक है, तो x स्क्वायर क्या होता है 1 बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर है ना, इंटू में y, ये y डाल दी इसकी पावर 2/3 माइनस x, ये x की वैल्यू डाल दी y स्क्वायर, ये y का स्क्वायर किया तो ये साइन की पावर 4 थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आ गया उसका 2/3। अब ये स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर थीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कोस का स्क्वायर रह जाएगा और कोस, तो कोस की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास a के साइन के साथ कैंसिल, तो साइन क्यूब थीटा और नीचे भी आपके पास कोस क्यूब थीटा, इसकी पावर 2/3 इसकी पावर 2/3। ठीक है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं सीकेंट क्यूब थीटा की पावर 2/3, इसको लिख सकती हूँ tan क्यूब थीटा की पावर 2/3। अभी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सिमिलरली आपका tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आइडेंटिटी होती है किसके इक्वल 1 के इक्वल। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि इफ a कोस क्यूब थीटा प्लस 3a कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m है आपके पास और ये आपके पास n है, तो मुझे इस चीज ये शो करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया m प्लस n की वैल्यू निकाली, m प्लस n की वैल्यू निकालने के मैंने m और n को ऐड कर दिया, ये m है मेरा ये n है मेरा। ठीक है, इसमें से मेरा a कोस क्यूब थीटा एंड a साइन क्यूब थीटा में से a कॉमन लिख के लिख लिया मैंने, और इस वाले टर्म में से मैंने 3a कॉमन लिख के लिख लिया, 3a कोस थीटा साइन थीटा भी कॉमन है, तो यहाँ पे साइन थीटा की टर्म रह जाएगी, यहाँ पे कोस थीटा की। ठीक है, फिर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो a एज इट इज यहाँ पे मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली टर्म मेरी एज इट इज लिखी हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे a कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पे ये माइनस कोस थीटा साइन थीटा और ये 3a कोस थीटा साइन थीटा, क्योंकि इस वाली पूरी टर्म को तो मैं बाहर कॉमन ले चुकी हूँ। ठीक है, अब ये a कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इस 1 को मैंने मतलब 1 नहीं लिखा, इसको मैंने कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दिया। यहाँ पे 3 कोस थीटा साइन थीटा सोल्व होके क्या आ जाएगी, इसके साथ 2 कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, है ना। अब देखो ये a कोस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पे लिखा, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, ये क्या लिखा हुआ है आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये तो इस मतलब खोल के लिखा हुआ है, तो मैंने इसको कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर ही लिख दिया, तो ये a एज इट इज आ गया, एक पावर यहाँ थी 2 पावर यहाँ थी, तो क्या हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा का क्यूब आपके पास। ठीक है, अब m माइनस n निकालना है, क्योंकि m माइनस n भी मुझे चाहिए,
तो m में से n सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सिमिलरली यहाँ भी a cos क्यूब थीटा a sin क्यूब थीटा में से a कॉमन लिया तो a cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा आ गया मेरे पास। और इस वाली टर्म में से मैंने 3a sin थीटा cos थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे sin थीटा रह गया, यहाँ पे cos थीटा रह गया। इस पे मैंने फिर से a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया तो वो क्या होता है a एज इट इज a क्यूब a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b, है ना। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया माइनस 3a sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा, है ना। ये एज इट इज लिखा। इस वन को वन मत करो अभी, इस वन को वही रहने दो, कोस मतलब ये इस दोनों को cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब ये आपका a थ्रू आउट बाहर जा चुका है, ये a मैंने पूरे में से यहाँ से भी बाहर ले ली थी, यहाँ पे -3 टाइम्स और ये cos थीटा माइनस sin थीटा भी मैं पूरा बाहर ले चुकी हूँ आपकी बार, ठीक है। तो आपके यहाँ पे सिर्फ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा और यहाँ पे -3 टाइम्स ऑफ sin थीटा cos थीटा रह गया। ये a cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, ये एज इट इज लिखा। और ये 1 टाइम यहाँ -3 टाइम यहाँ सोल्व के -2 टाइम आ जाएगा। ये देखो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वही लिखा हुआ है आपका। ये टर्म एज इट इज ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया a इंटू मतलब 2 पावर यहाँ 1 पावर, ये 3 पावर आ गई। तो m माइनस n की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, m प्लस n की वैल्यू आ चुकी है। तो मैं से ये सोल्व करवा रहा था वो, ठीक है। तो ये मेरे पास m प्लस n की 2/3 तो मतलब a की 2/3 और इसकी 2/3, ठीक है। फिर m माइनस n a की 2/3 और इसकी 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और a की 2/3 बाहर कॉमन ले लिया, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया और इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है तो अंदर आ जाएगा 2। यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है आपको ये कंडीशन गिवन है और ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो मैंने क्या पहले वाली कंडीशन को ले लिया, ठीक है, एज इट इज। अब देखो इसको मैंने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा इंटू वाई कोस थीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है, एज इट इज एज इट इज। अब वाई कोस थीटा आपका किसके इक्वल गिवन है x साइन थीटा के इक्वल गिवन है, तो मैंने यहाँ पे x साइन थीटा रख दिया, ठीक है। ये आ गया ये x साइन क्यूब थीटा और यहाँ पे आपका x कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, है ना। इसमें से मैंने क्या x साइन थीटा कॉमन ले लिया यहाँ से, तो अंदर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रह गया, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा रह गया इज इक्वल टू दिस। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या आ गया साइन थीटा से कैंसिल, x की वैल्यू आपकी आ गई कोस थीटा। तो सेम इसी प्रोसेस से हम आपकी बार y की वैल्यू निकाल लेंगे साइन थीटा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू आपके पास y की वैल्यू दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको गिवन है 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा इज इक्वल टू 5, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन एक्सप्रेशन लिया मैंने, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके ये आएगा मेरे पास, ये क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लिया एंड कोस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में एज इट इज अंदर मल्टीप्लाई करवाई, ठीक है। ये वाली टर्म आ गई मेरे पास, ये 25 इस 25 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा -9 कोस स्क्वायर थीटा -25 साइन स्क्वायर थीटा 30 साइन थीटा कोस थीटा। इस 9 को मैं RHS में लेके गई, ये आ गया आपकी बार। इधर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3 कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकती हूँ 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर और इसको लिख सकती हूँ मैं ऐसे, ठीक है। मैंने इसको आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, ये लिख दिया। ये क्या लिखा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस। तो अभी जब इसका रूट लूंगी मैं दोनों साइड तो ये आप क्या आ जाएगा आपके पास 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, आपको कोस a प्लस कोस स्क्वायर a की वैल्यू गिवन है, आपसे साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4a की वैल्यू 1 प्रूव करवा रहा है। तो मुझे ये वैल्यू गिवन है, मैंने इसी गिवन वैल्यू को यूज किया। कोस a क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर a, 1 माइनस कोस स्क्वायर किसकी इक्वल होता है साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर a की वैल्यू कोस a आ चुकी है, ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 प्रूव करवा रहा था। साइन स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या निकाली है कोस a, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो ये कोस a है, कोस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है कोस a का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्या 1। तो मतलब यही हमें प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। थर्ड पार्ट, tan a इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ tan बीटा एंड sin a इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ sin बीटा। तो आपको ये प्रूव करना है। तो ये मेरी पहली कंडीशन गिवन है। सेकंड कंडीशन मैंने क्या किया, दूसरी कंडीशन को पहली से डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा मेरे पास sin a, tan a को मैंने खोल दिया तो क्या हो जाएगा sin a अपॉन कोस a, है ना, खोल दिया।
अब ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए कैंसिल और साइन बीटा के साथ कैंसिल, तो कोस ए की वैल्यू आपके पास यहाँ से m/n इंटू कोस बीटा आ चुकी है। यहाँ से अगर आप कोस बीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो वो क्या आ जाएगी n/m इंटू कोस ए सेट डबल स्टार। ठीक है, अब देखो, अब ये मेरे पास सेकंड कंडीशन की थी, सेकंड वाली कंडीशन थी मेरे पास। मैंने इस कंडीशन को क्या किया, इस कंडीशन का स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों साइड। स्क्वायर करके मेरे पास साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, इसको मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा लिख सकती हूँ। ये क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, एम स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर ये मैंने क्या किया, ये मैं इधर ले आई, तो ये माइनस का एम स्क्वायर और ये प्लस का एम स्क्वायर और ये इधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखो 1 माइनस एम स्क्वायर एज इट इज, कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू आपके पास अपनी यहाँ से निकाली थी डबल स्टार से, है ना, डबल स्टार से, तो क्या आ गया उसकी कोस बीटा की वैल्यू रख दिया आपने यहाँ पे, ये आ गया। ये एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या रह गया एन स्क्वायर कोस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, 1 माइनस एम स्क्वायर ये आ गया आपका सोल्व करके। ठीक है, अब क्या किया मैंने 1 माइनस एम स्क्वायर यहाँ से कोस स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस एम स्क्वायर ओवर 1 माइनस एम स्क्वायर, है ना, तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेके ये आ गया कैंसिल, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू ये आ गया आपके पास, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है।